असली पहना ये असली नहीं, ये प्रेम का बंधन है, ये विश्वास है। और मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन अपनी बहनों से यह प्रार्थना जरूर कर रहा हूं, उनका प्यार मैं हृदय में लेके जाऊंगा, लेकिन ये हंसली और वो क्या था, कंठा, उसको कंठा ही कहते हैं ना, अमेल, अमेल, मैं इसको प्यार को साथ ले जाऊंगा। इसको मैं इसलिए लौटाऊंगा कि जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम हो तो इसकी बिछोड़ी बना के मेरी बेटियों के उंगली में पहना देना। मामा का माथा हमेशा बेटियों के चरणों में झुका रहेगा। देखो बहनों और भाइयों, अलग ढंग से अपन सरकार चला रहे हैं। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि लाडली बहनों पे इतना पैसा खर्चा कर रहा है, 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ दे दिए। बताओ मेरी बहनों, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं है? अरे है तो जोर से बताओ, पीछे तक बताओ। कई लोग मुझ पे व्यंग कसते, पैसा बर्बाद कर रहा है। अरे मुझे गाली देने वालों, ये पैसा बर्बाद नहीं कर रहा, मैं बहनों की जिंदगी आबाद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनकी आंखों के आंसू पीने की कोशिश कर रहा हूं। ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने का हमारा प्रयास है। बताओ मेरी बहनों, मेरी गरीब बहनों, मेरी गरीब, बीच में मत बोलो बेटा, मेरी गरीब बहन, अगर 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाती थी तो बताओ परेशान होती थी कि नहीं होती? अरे परेशान होती थी कि नहीं? परेशान हो जाती थी। दवाई के पैसा चाहिए, बेटा बेटी अगर शर्ट मांग ले, फ्रॉक मांग ले, मायके जाएं तो भैया के बेटा बेटी के बुआ क्या लाई हो, मजबूर हो जाती थी। और मन कितना दुखी होता था कि काश मेरे पास भी पैसा होते। मजबूर हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? बताओ। आज भाई बहन बात कर रहे हैं, पीछे तक बोलो, हो जाते थे कि नहीं? और ये मजबूरी कई बार आंखों में आंसू लाती थी। मैंने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना। और इसलिए तय किया, मन में एक बात आई कि शिवराज तू भी तो भाई है। बताओ बहनों, मैं भाई हूं कि नहीं? पीछे तक जोर से बोलो, भाई हूं कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है तो सावन के महीना में अपना सगा भाई कुछ ना कुछ तो बहन को देता है कि नहीं देता? तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना कम से कम 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाला जाएगा, सीधे 1,000। और ताली बजाना तो जोर से बताओ। लेकिन ये 1,000 आखिरी नहीं है, 1,000 से बढ़ा के अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। मान जो तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं, चिंता मत करो, ये बताओ। 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा, 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा, 1,500 से 1,750, 1,750 से 2,000, 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500, 2,500 से 2,750 और आखिर में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3,000 करूंगा। देखिए ये कोई आसान काम नहीं था। अब जब मैंने कहा 1,000 तो कुछ लोग कहने लगे ठीक है, मर गए ये तो, मामा फिर आ गया, तो कहने लगे हम 1,500 देंगे। लेकिन ये वो लोग हैं
कांग्रेस के लोग, जिनने जब मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देना शुरू किया था, तो जिनकी सरकार 1.25 साल में आई, उन्हें 1000 रुपया छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजों, कल मैं लैपटॉप बांटने वाला हूं। 25,000 रुपया वो बेटा बेटी जो 12वीं में हैं और जो 75% तक नंबर लाए, सब भांजे और भांजियों के खाते में 25,000 रुपया मामा डालेगा, ताकि वो ठीक से पढ़ सके। लेकिन तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब ये कांग्रेस और कमलनाथ आए थे तो लैपटॉप भी छीन लिया था इन्हें लैपटॉप देना बंद कर दिया था। और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इनके जमाने में इनने बेटी की शादी तो करी, शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, 1.25 साल हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा बेटियों के खाते में नहीं आया। ये झूठ बोलने वाले, ये जनता को ठगने वाले। मेरी बहनों, एक योजना और बनाई मैंने कि अगर गरीब मजदूरी करने वाली बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4000 रुपया काय के लिए, इसलिए कि मैंने गांव में देखा था कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे लगा कि इसको भी तो घर आराम करने का मौका मिलना चाहिए। और बेटा बेटी जन्म ले ले तो उसके बाद हफ्ता भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पे ले जाकर रख देती थी और दिन भर मजदूरी करती थी, दिन भर मजदूरी। उस समय मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को भी आराम करने का मौका मिल जाए। हमने तय किया भाइयों और बहनों, ऐसी गरीब बहन के खाते में 4000 रुपया पहले डालेंगे और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि 1 महीना तो घर पर रह के आराम कर ले, बच्चे को दूध पिला ले और खुद की भी तबीयत की चिंता कर ले। ये 16,000 रुपया तय किए। तो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो ये डिलीवरी के 16,000 भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए थे। ये पैसे भी छीन गए, ये केवल जनता से छीनने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो, कांग्रेस के जमाने में कितने परसेंट ब्याज पर कर्जा मिलता था? 16 और 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था। आपको याद होगा, घटा के मैंने किया पहले 7%, फिर किया 5%, फिर किया 3%, फिर किया 1% और फिर किया 0%। दुनिया में कहीं नहीं, मध्य प्रदेश में किसान को 0% ब्याज पे कर्जा। जब इनकी सरकार आई तो झूठा कह दिया सबका कर्जा माफ 10 दिन में। याद है, गिना के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल बाबा कहते थे, बताओ सबका कर्जा माफ हुआ था क्या? और कहते थे 10 दिन में माफ नहीं किया तो सरकार मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे 1.25 साल नहीं बदला तो बाद में जनता ही ने मुख्यमंत्री बदल दिया। ये रोज झूठ बोलने वाले किसान भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ की झूठी घोषणा के कारण किसान के सर पे ब्याज की गठरी चढ़ गई। वो ब्याज 2,200 करोड़ रुपए का मैंने भरा किसानों का, ताकि ब्याज भर के किसानों को कम से कम ब्याज मुक्त तो कर देंगे। आप बताओ, ईमानदारी से बता दें, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तय किया हर किसान के खाते में 6,000 रुपया डालेंगे। कांग्रेस ने 6 पैसा कभी डाले क्या? अरे जोर से बताओ, डाले क्या? अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा कि चौथी बार बन गया, जब पीएम 6 दे रहे तो 4 तू भी दे। तो मैंने 4,000 देना शुरू किया और अब 4,000 नहीं, अब मैं भी कितने दूंगा? 6,000। तो 6,000 पीएम साहब के, 6,000 मामा के, कितने हो गए? और 12,000 महीना लाडली बहना के, 12,000 साल लाडली बहना के कितने हो गए? 24,000। और अगर बूढ़ी सासू माँ होगी तो उसके भी बढ़ा के 1,000 कर रहा हूं, तो 12 उसको मिलेंगे, कितने हो गए? और एक घर में सोचो, अगर 2 या 3 बहू है और भाई है तो बड़ी बहू को भी आएंगे, मंझली को भी आएंगे, छोटी को भी आएंगे, बड़े भैया को भी, मंझले भैया को भी, छोटे भैया को भी
और बेटी अगर लाडली लक्ष्मी हुई और 12वीं पास करके कॉलेज में गई तो 12,500 रुपया उसके खाते में भी आएगा। आज जरा दिल से सोच कर देखें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार का अंतर। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन दे रहे हैं? बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? फ्री में राशन। आयुष्मान भारत योजना, 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के मकान बने, गरीबों के मकान बनाने का काम, किसान के खेतों में पानी। मेरे सिवनी के बहनों और भाइयों, आज कहते हुए मुझे गर्व है कि पेच डाइवर्सन जैसी योजना अगर बनाई तो कांग्रेस ने नहीं बनाई, मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। और किसान भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं, अपनी वो नहर पक्कीकरण करने का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किया है। केवलारी विधानसभा भी उससे लाभान्वित होगी। सिवनी वालों, लाल माटी के बच्चे खेतों में पानी लाने का संकल्प है तो मेरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसका भी सर्वे प्रारंभ होने वाला है। मुझे बताना, जितनी सिंचाई की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? और सड़कें कांग्रेस के जमाने में कैसी थी मेरे भैया हो, मेरे भांजो, तुम्हें पता नहीं है? तुम उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे। तुमने तो मामई का राज देखा है। उनके जमाने में अगर सिवनी से छलवाड़ा चले जाओ, चाहे बालाघाट चले जाओ, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बुजुर्गों को अच्छी तरह पता है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पता है कि नहीं? टंडोले मंडोले रोड बनाने वाले आज बात करते हैं। बताओ, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी कभी? पानी हो और बिजली की भी याद दिला रहा हूं, भांजो तुम्हें नहीं पता रे, लालटेन में पढ़ते थे लोग। गर्मी के दिनों में सिवनी की सड़कों पे मई जून में रात भर चड्डी बनियान पे टाबिल लेके हवा करते थे, रात भर बिजली नहीं आती थी। बताओ, सही है कि नहीं? विकास के काम भी अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कमलनाथ जी, किस मुंह से बात करोगे? हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर किया, सिर्फ मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का मैं भूमि पूजन करके गया। 18 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। कमलनाथ जी, तुम हमारा मेडिकल कॉलेज ही चुरा ले गए। बताओ, कांग्रेस के जमाने में मेडिकल कॉलेज पे काम हुआ क्या? सिवनी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया तो कांग्रेस और कमलनाथ ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमेशा सौतेला व्यवहार। सिवनी में विकास के जितने काम हुए वो सब केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज भी मैं आपको ये कहने आया हूं, आगे भी विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीचे मामा है और जनता का साथ है। अभी भी विकास किया है, आगे भी सिवनी के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपसे निवेदन करने आया, देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, अभी 1000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है। 55,000 पदों पर पूरी हो गई। अभी बाकी भी पुलिस की भर्तियां आवेदन भर दिए गए। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। लेकिन भर्तियां बताओ, जितनी मामा कर रहा है कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? इनके जमाने में अरे इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, याद है कि भूल गए? कोई को धेला दिया क्या? धेला नहीं दिया किसी को, धेला। और अब सुनो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपने बच्चों को बैंक से लोन दिलाएंगे
और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और तीसरी मेरे बेटा सुनना, एक नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सुना है कि नहीं इसके बारे में? जो बेटा बेटी 12वीं पास कर लिया जिनने, या जिनने ITI कर लिया, या ग्रेजुएशन कर लिया, या और उच्च शिक्षा प्राप्त करी, उन सब बच्चों को हमने ये योजना बनाई है कि वो काम सीखने किसी कंपनी में जाएं, प्रदेश में जाएं चाहे प्रदेश के बाहर जाएं, वो कंपनियां उनको काम सिखाएगी और काम सिखाने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना बच्चों को देगा, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिल सके। मेरे बहन और भाइयों, कल लैपटॉप बटेंगे, लेकिन 12वीं क्लास में जो बेटा बेटी अच्छे नंबर लेके आए हैं, फर्स्ट नंबर अपने स्कूल में, गांव के हो चाहे शहर के हो, तो एक बेटा को और एक बेटी को मामा स्कूटी दिलाने वाला है। वो भी उनको 5वीं पास करके जो 6वीं में गए और दूसरे गांव से स्कूल आते हैं, उनको साइकिल नहीं दूंगा, क्योंकि साइकिल इकट्ठी खरीदते हैं तो कोई टूट गई, कोई फूट गई, ट्रक में लाद के लाए तो पैडल टूट गया, हैंडल टेढ़ा हो गया। इसलिए इस बार तय किया है कि सीधे 4,500 रुपया बेटा बेटी के खाते में डाल दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं है? साइकिल जाना चाहिए कि पैसा? अब मम्मी पापा खरीद लेंगे, उसमें क्या बात है, मामा कहाँ खरीदता फिरे फालतू। और तो उनको भी। और एक बात सुन लो सिवनी वालों, मेरे बेटा बेटी तुमसे भी कह रहा हूं, दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने किया है। अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हुआ, क्लैट के माध्यम से विधि कॉलेज में हुआ, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, फीस कितनी भी हो, वो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय परिवार दे सकते हैं क्या? तो सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी वो फीस तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश की धरती पे करके दिया। और हर समाज के बेटा बेटी, हर जाति के बेटा बेटी, अरे भांजों में क्या भेद करूं कि ये इस समाज से तो उस समाज से है? सारे भांजे भांजियों तुम मेरे हो, और इसलिए सबके लिए करूंगा। मेरे बहन और भाइयों, मैं जमाना बदलना चाहता हूं। मैं सरकारी खजाने का मौ जनता के कल्याण में जोड़ना चाहता हूं। और इसलिए एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। बुजुर्गों, मैंने तीर्थ दर्शन शुरू करी थी, रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी ने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी, और अब आने के बाद मैंने तय किया रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने ले जाऊंगा। अरे गरीब को भी हवाई जहाज पे बैठ लेने दो रे, बड़े आदमी तो हमेशा बैठते रहते। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ मेरी लाडली बहनों, ये केवल पैसा नहीं, आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ जरा, आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ। ये हमारी कई बहनें आजीविका मिशन में। सुन लो, अपना संकल्प है दीदी को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी का मतलब 1 महीना में कम से कम 10,000 रुपया आमदनी उसकी हो जाए, तो साल भर में 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे लखपति दीदी। और ये हो रहा है, कई बहनें लखपति दीदी बन गई है। लेकिन मेरा टारगेट है, एक हमारी आजीविका मिशन की दीदी की आमदनी 10,000 रुपया महीना करके चैन की सांस लेंगे। उसके लिए कई तरह के काम, स्कूल की ड्रेस बनाओ, पोषण आहार बनाओ। अभी हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स, जहां 2 करोड़ तक की वसूली होती है, वहां कोई ठेकेदार नहीं आएगा। बड़ा टोल टैक्स ठेकेदार वसूल करे, छोटा टोल टैक्स वसूल करेंगी
मेरी दीदियां, और 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा। पानी की योजनाएं कांग्रेस के जमाने में बताओ, कोई पीने का पानी का इंतजाम किया था? हैंडपंप नहीं लगते थे, हैंडपंप। अब मेरी बहनों, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में पानी देने का अभियान चल रहा है। प्रधान